मैं रामनिवास गुप्ता, संगठन का एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट, आप सबको नमस्कार व प्रणाम। डाइस पर बैठे हुए मेरे भाई व मेरे सामने बैठे हुए समाज के कार्यकर्ता, आप सभी को होली की एडवांस शुभकामनाएं, शिवरात्रि की बधाई। आपको मालूम है कि हमारा समाज 5300 साल पुराना है और 5300 साल पुराना समाज जब अब याद करते हैं तो वो भी अपने आप में एक अचीवमेंट है। समाज का सिद्धांत 1 रुपया 1 ईंट था। क्या क्या मतलब? 1 रुपया उस आदमी को मिलता था और 1 ईंट राजा देता था। 1 रुपया से उसके पास उस ज़माने में 10,000 से 15,000 रुपया हो जाता था। तो वो 10 या 15,000 रुपये से अपना बिजनेस भी कर सकता था, प्लस ही बिकम्स ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ द अग्रवाल समाज, ए सोसाइटी देयर। तो जब कोई आदमी ज़मीन से जुड़ जाता है तो वो कभी भी उस ज़मीन के प्रति वफादार रहता है। तो यही सिद्धांत के लिए हमने हमारे महाराजा से ने 1 रुपया और 1 ईंट का जो सिद्धांत दिया था वो अपने आप में एक सक्सेसफुल रहा। उसी पीरियड में फ्रेंच रेवोल्यूशन भी हुआ था जिसमें कत्लेआम वगैरह हुआ था, लेकिन महाराजा की ये जो थ्योरी थी 1 रुपया 1 ईंट, इससे समाज में एक नया रूप आ गया। हमारे समाज में अराउंड 1957 के पास में अराउंड 56 MLA थे, MPs थे हमारे समाज के, लेकिन वो कैसे लुप्त हो गए हमको मालूम नहीं। ये पॉलिटिकल एजेंडा हमारे समाज के अगेंस्ट में चला, उसको हम लोग भांप नहीं सके। उसका बेस्ट रिजल्ट क्या रहा? इन लोगों ने जो भी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर अग्रवाल वाले आदमी आते थे या राजपूत लीडर्स वगैरह आते थे, उनको रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी में डाल दिया। सो हमारा पता कट गया, हम लोग समझ नहीं सके इस चीज़ को। एनी हाउ, अपनी मजबूरी को हम अपनी कमजोरी नहीं बनाना है। 1980s में हमारे समाज के अंदर और दूसरी कोई कम्युनिटी में कोई डिफरेंस नहीं चल रहा था। आफ्टर 1980s ये सब झमेले, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन इन लोगों ने किसी ने क्रिएट करे तो वो हमारे समाज के लिए एक बुरी प्रथा पड़ गई। हमारा समाज धर्मभीरू है, डरपोक नहीं है, धर्मभीरू है। ये हमारा इल्लक है कि हमने अपनी ताकत को नहीं पहचाना। आज भी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा आदि में आप नोट करेंगे कि हर अग्रवाल के घर में कम से कम एक वेपन है और वो आज भी किसी से नहीं डरता है। तो समाज को विचार करना चाहिए भी हम भी कम से कम घर में एक वेपन रखें, सो दैट अपनी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी रहे। लार्ज फैमिलीज वर इन एग्जिस्टेंस एंड उनका जो हेड होता था, ही वॉज द लीडर ऑफ दैट फैमिली एंड ही यूज्ड टू लुक वेलफेयर ऑफ द फैमिली। तो उसका रिजल्ट ये रहता था, वो फैमिली कभी भी तरक्की करती थी। लेकिन आज छोटी छोटी न्यूक्लियस फैमिली हो गई, तो उसके लिए अब समाज को आगे आना पड़ेगा। वो समाज उनका एक गार्जियन टाइप बनकर आगे आएगा, तभी समाज ठीक होगा। आजकल ये कोई इंटरकास्ट मैरिजेस ये कोई नई बात नहीं है। पुराने मतलब 1947 50s में भी महात्मा गांधी का लड़का राजगोपालचारी जी के लड़की के साथ शादी हुई थी। क्यों हुई थी? समाज सारा एक था, हम लोग सब एक थे। आने वाली पीढ़ी हमसे ज़रूर पूछेगी भाई आपने क्या किया। तो अभी टाइम है भाई हम सुधर जाए और हमारी आने वाली पीढ़ी को एक अच्छा गाइडेंस दें। हैदराबाद में हमने शाखा लेवल में बहुत कार्य करे हैं
और वो हर कोई हर शाखा भी उस ऐसे कार्यक्रम को ले सकती है। जैसे आज हमारे हैदराबाद में कार्ड सिस्टम बंद हो गया है, नो इनविटेशन कार्ड फॉर मैरिजेस, क्योंकि हर उस ज़माने में एक कार्ड भी कम से कम 500 रुपया, 400 रुपया, 300 रुपया, 200 रुपया का बनता था। फिर सेकेंडली सेवा भाव में हम लोग फिश मेडिसिन का प्रोग्राम करते हैं और समाज की यूनिटी के लिए बहुत प्रोग्राम रख रहे हैं। फ्री डिस्पेंसरी है, फ्री मेडिकल कैंप्स लगा रहे हैं, और ब्लड डेटा हमारे हैदराबाद के अंदर हम लोग लाइव ब्लड देते हैं। एक आदमी का फ़ोन आता है, साहब मेरे को ब्लड चाहिए, हमारा कोई भी आदमी मेंबर जाके वहीं पर इसी हॉस्पिटल में उसको ब्लड दे के आ जाता है। कास्ट क्रीड का कोई बात नहीं है, लेकिन ये हमने लाइव ब्लड का सिस्टम कर दिया। इससे सारे समाज में खुशहाली आई है। लोग सब अप्राइज कर रहे हैं, भाई ये बात अच्छी है, कोई भी गलती नहीं है, क्योंकि हम लोग पहले टेस्ट करके उसको इमीडिएटली ले लेते हैं लाइव ब्लड का। फिर हमने क्लीन एंड ग्रीन हैदराबाद ओसिका के साथ में मिलकर किया है। प्याऊ हम लगाते रहते हैं। हमने अपने अग्रवाल समाज की एक डायरेक्टरी भी बनाई हुई है, जिसके अंदर हमारे पास आज भी 5,000 फैमिलीज़ का बायोडाटा है। और हम टाइम पर IAS, IPS, IPS, IRS को हम लोग ऑनर करते हैं और हमारा उनसे अच्छा रैंपट है। योगा कैंप रामदेव जी के साथ में हमने योगा कैंप भी लगा रखा है। हमारे अग्रवाल समाज के कम से कम भी 11 यूनिट्स अंडर अग्रवाल शिक्षा समिति चलते हैं। 6 से 7 कॉलेजेस हमारे अग्रवालों के हैं। और जैसा कि आपको मालूम है, समाज सेवा अपने ब्लड के अंदर है। आज की तारीख में हम लोगों को कोई भी आदमी उकसाने की कोशिश करता है तो हमको टेम्पर नहीं खोना चाहिए। टेम्पर खोने से हमारे को मालूम है क्या नुकसान है क्या नहीं। सो आई रिक्वेस्ट एवरीबॉडी not to lose the temper, have a good relation with each and every person around you in the society. आपको शक्ति चाहिए तो आपको शिव की पूजा करनी पड़ेगी। आपको उत्तम बनना है तो विष्णु भगवान की पूजा करनी पड़ेगी। अगर आपको लक्ष्मी चाहिए तो आपको श्री गणेश जी और लक्ष्मी जी की पूजा करनी पड़ेगी। आप लक्ष्मी चाहते हैं, ब्रह्मा जी की पूजा करने से कोई सेंस नहीं है। तो इसी तरह अगर हम अच्छा समाज चाहते हैं तो हम सबको मिलकर एक अच्छा गाइडेंस देना चाहिए समाज के आदमियों को। और आज का तारीख आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टाइम है। हमारे को कोई भी टाइम नहीं लगेगा अगर हम अपने समाज की पूरी स्ट्रेंथ जान ले। वी शुड नॉट सपोर्ट एनी पॉलिटिकल पार्टी, बट अगर कोई एक पॉलिटिकल पार्टी कोई कैंडिडेट खड़ा करती है और उसके अगेंस्ट में दूसरी पॉलिटिकल पार्टी भी खड़ा करती है, तब हमको सोचना पड़ेगा भाई किसको देना, किसको प्रमोट करना है, किसको नहीं। लेकिन जितने भी आदमी समाज सेवा में आना चाहते हैं थ्रू पॉलिटिक्स, थ्रू अदर सर्विसेज, वी शुड give them a chance to serve the society as advisors. Keep the field strength and make the organization strong. कहावत है, पैरों में कांटा निकल जाए तो चलने में मज़ा आता है, मन में अहंकार निकल जाए तो जीने का मज़ा आता है। मज़ा आता है। भरोसा भगवान पर इतना करो कि भगवान को चिंता होनी चाहिए भी जब आप कष्ट में हो तो। मेरे को एक छोटी सी कहानी याद आती है या सच्चाई याद आती है। एक चिड़ी तालाब को खाली करने के लिए अपनी चोंच से पानी निकाल के बार में डाल रही थी। एक दूर से हंस उड़ता हुआ आया, उसको बोला क्या कर रही हो? चिड़ी क्या बोली, मेरी सहायता करनी है तो रुको, अदरवाइज गेट आउट फ्रॉम दिस प्लेस।
मैं इस तालाब को खाली करके रहूँगी। तो मैं अग्रवाल समाज का हर आदमी आज एक चिड़ी की तरफ बनना चाहिए, हर आदमी को आपस में सहायता करनी चाहिए। इसके साथ मैं समाज के हर मेंबर को धन्यवाद देता हूँ। इस विषय में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी एक संगठन की मीटिंग कोयम्बटूर में हुई थी, जिसके अंदर कोयम्बटूर, ईरोड, सेलम, कोचीन के रिप्रेजेंटेटिव आए थे और उन्होंने संगठन बनाने के लिए अपनी सहमति भी दी। और उसके बाद में हमारी एक मीटिंग हैदराबाद में हुई थी। श्री प्रदीप जी मित्तल नेशनल प्रेसिडेंट भी आए हुए थे और उस मीटिंग के अंदर भी हम लोगों ने सारी बातें डिस्कस की। और उसके बाद में मैंने श्री अजय अग्रवाल को एडिशनल एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी के रूप में बनाया, संगठन का बनाया। और उसके बाद में श्री सुभाष जी अग्रवाल को सीनियर वाइस प्रेसिडेंटशिप का पोस्ट दिया। गोविंद अग्रवाल को चेयरमैन लियासनिंग बनाए और हर गोविंद को चेयरमैन प्रोफेशनल डेवलपमेंट एंड मेडिकल हेल्प का बनाए। और मीनाक्षी अग्रवाल को मीडिया कोऑर्डिनेटर बनाया। उदय गुप्ता को चेयरमैन एबीसी बनाया और रितेश अग्रवाल को एबीसी तेलंगाना कोऑर्डिनेटर बनाया। पीयूष लोहिया को वाइस प्रेसिडेंट तेलंगाना रीजन और मंगलचंद जी को प्रेसिडेंट दबास बनाया। और ये सारे बात सबसे सहमति से हो गई थी। और कोई भी जो चेंज है कोयम्बटूर से वगैरह से, वो अभी तक नाम नहीं आए हैं। नाम आने के बाद में हम ऐड कर